अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अगर आप लोगों को भी इस तरीके से इश्यूज़ आ रहे हैं, एज का मसला आ रहे हैं, कैंडिडेट नॉट रजिस्टर्ड, स्टेटस पेंडिंग, और आपने ऑलरेडी अप्लाई की है लेकिन फिर भी इस तरीके से आपको इश्यूज़ आ रहे हैं, तो इसको आपने किस तरीके से सॉल्व करनी है और क्या करना है। दूसरी बात यह है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप यानी रोल नंबर स्लिप और जो चालान फॉर्म है जिसके थ्रू आपने फ़ीस सबमिट करनी है, वो आपको कुछ इस तरीके से दिखता है, मतलब पता ही नहीं चलता कि लिखा क्या है। ठीक है, सो आपने इन इश्यूज़ को किस तरीके से सॉल्व करनी है। ऑलरेडी मैं व्हाट्सएप चैनल पे मंडे को बता चुका हूँ कि इसको किस तरीके से आपने सॉल्व करनी है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो व्हाट्सएप चैनल पे नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये है कि आपने व्हाट्सएप चैनल जो है एक्स वाई मेडिको का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, उसको आप फॉलो कर लीजिएगा ताकि एमसी और एफएनए से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको टाइम पे मिल सके। ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको आप फॉलो कर लें ताकि कोई भी परेशानी आपको ना हो और आप डायरेक्टली हमारे साथ कांटेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, सो सबसे पहले चलते हैं, एक चीज़ को आपने कंफर्म करना है। ठीक है, कि जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको ये वाला स्क्रीन शो हो जाता है, सबमिट पे जब आप क्लिक कर देते हैं ना तो ये आपको शो हो जाता है और आपको मेंशन होता है तो कि 48 आवर्स बाद आपने आना है इसी जगह पे, व्यू स्लिप पे क्लिक करना है और इधर से आपने अपनी रोल नंबर स्लिप और चालान डाउनलोड करनी है। लेकिन जब आप जाते हैं तो उधर आपको पेंडिंग स्टेटस शो करता है, तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है। अगर आपका 5 डेज से ज़्यादा हो चुका है, बात को आपने समझनी है। ठीक है, 5 दिन से आपका ज़्यादा हो चुका है कि आपने अप्लाई कर दी है लेकिन फिर भी आपको पेंडिंग स्टेटस ही शो होता है, तो एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि आपने अप्लाई कर दी है, ये स्क्रीन आपको आ गया, लेकिन फिर भी आप जब उधर रोल नंबर स्लिप चेक करते हैं तो आपको शो होता है कैंडिडेट नॉट रजिस्टर्ड। दूसरी कंडीशन ये हो गई। तीसरी कंडीशन मैंने एज का बता दिया। ठीक है, तो इन कंडीशन में आपने क्या करना है मैं ऑलरेडी स्टूडेंट को बता चुका था। ठीक है, तो उनमें से कुछ स्टूडेंट्स के आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये सर के स्लिप आ गया मेरा और प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गया। ठीक है, और कितने टाइम में, जस्ट 10 मिनट्स में। ठीक है, सो आपने यही तरीका करना है और इस तरीके से आपने अपने रोल नंबर स्लिप जो है वो डाउनलोड करनी है, सारी चीज़ें करनी। अच्छा, ये जो स्टूडेंट है इसका भी यही इशू था, आप देख सकते हैं कैंडिडेट नॉट रजिस्टर्ड। इसको मैंने बता दिया क्योंकि चैनल पे ऑलरेडी इसने मैसेज वगैरह देखे थे, आज इसका मैसेज आ गया कि रोल नंबर स्लिप मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से इन स्टूडेंट का भी यही मसला था। ठीक है, उसने अपना सीएनसी भी मुझे सेंड कर दिया कि आप चेकआउट कर लें। ठीक है, सो इसका भी आप मैसेज आ गया कि काम हो गया मेरा। ठीक है, तो आप लोगों ने एक किस तरीके से ये काम करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको दो चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ, एक ईमेल प्रोवाइड करता हूँ और एक आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करो, उस पर आपने कॉल करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपने कॉल करनी है ताकि रैपिड आपका काम हो जाए। ठीक है, जल्दी से आपका हो जाए। और अगर कॉल वो अटेंड नहीं कर रहे या कोई मसला है तो फिर आपने ईमेल करनी है। ठीक है, ईमेल का भी वो जल्दी रिप्लाई करता है। बट आपने तीन बट आप लोगों ने 3 दिन तक इंतज़ार करनी है, 3 वर्किंग डेज़, मतलब सैटरडे संडे को छोड़ के आपने 3 दिन इंतज़ार करना है। ठीक है, अगर उस 3 दिन में आपको रिप्लाई नहीं आता तो फिर आपने नहीं करना कि दोबारा आप जाके उधर ईमेल करते, आपने ये करना है कि अपने किसी दूसरे जीमेल से उनको ईमेल करना है। ठीक है, उस वाले से नहीं, दूसरे से। करना किस तरीके से है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो MCFNS कोर्स है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और आप लोग के साथ अभी तैयारी के लिए बहुत कम टाइम बाकी है। ठीक है, सो अगर आप चाहते हैं कि आप जस्ट टेस्ट पास न कर ले बल्कि अच्छी मार्क्स के साथ पास कर ले तो उसके लिए आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट टेस्ट पास कर देते हैं लेकिन वो इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट नहीं हो जाते, एंड द रीज़न इन के उनके अच्छे मार्क्स नहीं आते। अगर आप चाहते हैं कि आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाए तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 80% मार्क्स आपके होने चाहिए इन इनिशियल टेस्ट। ठीक है, इनिशियल टेस्ट से मुराद ये है कि आपके वर्बल में, नॉन वर्बल में और एकेडमिक में। ठीक है, इनमें आपके एटलीस्ट हर एक में 80% मार्क्स होने चाहिए, तब जाके आप इंटरव्यू के लिए शार्ट लिस्ट होंगे। अगर आपके इतने मार्क्स नहीं है तो आप शार्ट लिस्ट नहीं हो सकते। अगर आपके 70% भी मार्क्स है और आपसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने 80% मार्क्स लिए हैं तो फिर आप शार्ट लिस्ट नहीं हो सकते, ये आपने जहन में रखना है। ठीक है, इस कोर्स में हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद हम आपसे ऑनलाइन मॉक टेस्ट लेते हैं। ठीक है, जो कि इसी कोर्स में इंक्लूड है। मॉक टेस्ट का मतलब ये है कि जिस तरीके से आपका SRC में टेस्ट होगा उसी सेम पैटर्न पे इधर भी आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है, आप अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है। दूसरी बात ये स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि टाइम का
टाइम टेबल किस तरीके से होता है, मतलब किस टाइम हम क्लासेस ले सकते हैं। तो टाइम का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जिस भी टाइम आप चाहें अपनी क्लासेस अटेंड कर सकती हैं, ठीक है, क्योंकि जो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं वो रिकॉर्डेड होते हैं, ठीक है, आपके अकाउंट में अवेलेबल होते हैं एनी टाइम। सो उसका कोई इशू नहीं है। बाकी कोर्स की जो फ़ी है वो है 5000, इसमें हम आपको कंप्लीट तैयारी करवाएंगे, ठीक है। तो ज्वाइनिंग के लिए आप जिस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें और इंशाल्लाह हम आपको कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। बाकी अगर आपका टेस्ट को 15 दिन बाकी हैं, 20 दिन बाकी हैं या जस्ट 2 वीक्स है, तो आपने जस्ट हमें ये बताना है कि आपका टेस्ट कब है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको तैयारी करवाएंगे और कंप्लीट तैयारी करवाएंगे, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, जिस ईमेल की मैंने आपको बात की थी तो वो ये ईमेल है और यही टेलीफोन नंबर है, ठीक है। तो आप लोगों ने सबसे पहले इस पर कॉल करनी है। अगर उन्होंने कॉल पिक कर ली तो आपने क्या करना है, उनको अपनी इशू बतानी है, ठीक है, ये इशू है और अपना CNC आपने याद रखना है क्योंकि CNC वो आपसे पूछेगा। अगर वो कॉल नहीं पिक कर रहे तो आपने फिर ईमेल करना है और यही ईमेल है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा, ईमेल आपने किस तरीके से करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने सबसे पहले जब आप ईमेल एंटर कर ले तो उधर जो मैंने अभी आपको जीमेल प्रोवाइड कर दिया ना, इसको आपने करना है उधर ऐड। दूसरी बात यह है कि आपने एक पिक्चर जो है अपलोड करनी है, जो आपका इशू है वो पिक्चर आपने अपलोड करनी है। दूसरी बात यह है कि आपने अपना CNC मस्ट देना है, ठीक है, जो आपका CNC है जिसके थ्रू आपने अप्लाई की है। तीसरी बात, आपने एक्सप्लेन करना है कि इशू क्या है आपको, ठीक है। ये 3 जो स्टेप है ना ये मैंडेटरी हैं। अगर आप इन 3 स्टेप को फॉलो नहीं करते तो आपको रिस्पांस नहीं मिलेगा, ठीक है। सो आपने इन 3 स्टेप को फॉलो करना है। पिक्चर आपने अपलोड करनी है कि क्या इशू आपको आ रहा है, जिस तरीके से मैंने आपको बता दी, कुछ पिक्चर दिखा दी। साथ में CNC और एक्सप्लेन करना है कि इशू क्या आपको आ रहा है। तो वो आप लोगों को रिप्लाई कर देगा 3 डेज़ में, ठीक है। अगर 3 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और फिर भी आपको रिप्लाई नहीं मिल रही तो मैंने आपको बता दिया कि आप अपने दूसरे जीमेल से उनको यही सेम चीज़ें जो है वो सेंड कर दें तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी आपका कोई इशू है या इसके अलावा अगर आपका कोई मसला है तो आप जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इशू बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को आ रहा है, तो आप इस वीडियो को जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, उनके साथ आपने शेयर करनी है और इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो को आपने लाइक करना है और एक कमेंट करना है, ठीक है, ताकि ये वीडियो जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उन तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। आपको कोई इशू कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।